पुत्री बेला, पुत्री बेला, पुत्री बेला। तो पिताजी। हाँ बिटिया, मैं तो तुम्हें कब से पुकार रहा था, लेकिन तुम तो प्रभु भक्ति में इतनी लीन थी, मेरा स्वर कहाँ सुनाई दे रहा है तुम्हें? सचमुच नहीं सुन पाई पिताजी। आप अपनी लाडली बेटी बेला को बुलाए और बेला दौड़ करना है, ऐसा कभी हो सकता है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम भजन गाने और अपने इस कार्य में इतनी मग्न थी, मेरा स्वर कैसे सुनाई देता तुम्हें? क्या है, दिखाओ मुझे। देखिए ना पिताजी, अभी अधूरा है, किंतु बताइए ना ये कैसा है? मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए बना रही हूँ। नहीं पिताजी, आप इसे हाथ में नहीं उठा सकते, आपके हाथ तो मिट्टी से सने हुए हैं, और अगर ये मैले हो जाए तो ये नई नहीं दिखेगी ना। ठीक है बिटिया, मैं दूर से ही देख लूंगा। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है बिटिया, कहाँ से सीखा तुमने? बुनकर काका से? नहीं नहीं पिताजी, बुनकर काका तो बस आदेश देते रहते हैं, कुछ सिखाते कहाँ हैं? हाँ, पर उन्होंने मुझे ये कतरन और कुछ सुनहरे गोटे, उससे मैंने इसे सील दिया। कितनी बार हाथ जोड़ना पड़ा तब जाके ये मिला है। किंतु आप ये बताइए ना पिताजी, ये कैसा है? प्रभु जगन्नाथ जी इसे धारण कर प्रसन्न होंगे ना? होंगे ना प्रसन्न प्रभु इसे पाकर? अवश्य प्रसन्न होंगे, और मुझे तो लगता है वो तुम्हारे भजन सुनकर ही प्रसन्न हो गए होंगे बिटिया। तब तो कितनी अच्छी बात है। किंतु आपके मुख के भाव से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। बताना नहीं है बिटिया, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। ठीक है। देखो बिटिया, जिन पौधों को तुमने अपने हाथों से लगाया था वो अब फलने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इनकी प्रथम फसल से प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं अपने हाथों से ही भोग तैयार करूंगी। वो कितने आनंदित होंगे। हाँ हाँ बिटिया। कितनी निछल भक्ति है इस बालिका की, वो तो बस मुझे प्रसन्न करना चाहती है। उसे तो इसका अनुमान भी नहीं कि मैं उसकी भक्ति से कितना प्रसन्न हूँ। बेला, ये लो प्रसाद। बेला, मंदिर जाते समय तुम्हारा भजन सुना, बहुत सुंदर गाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गौरी दीदी, मुझे भी आपके वस्त्र बहुत अच्छे लगे। नए हैं ना? हाँ, आज दीदी का जन्मदिन जो है इसलिए नए वस्त्र पहने हैं। जन्मदिन तो मेरा भी आने वाला है, तो क्या जन्मदिन में नए वस्त्र पहनने चाहिए? नहीं, आवश्यक तो नहीं है, किंतु जन्मदिन पर जीवन का नया वर्ष आरंभ होता है। जो हमारे निकट के लोग होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें जन्मदिन पर नए वस्त्रों में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब तो मैं भी जन्मदिन पर नए वस्त्र पहनकर ही मंदिर जाऊंगी। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु को भी ज्ञात था कि उनकी भोली भक्त को कुछ चाहिए था, तो बस अपने प्रभु को प्रसन्न करना। किंतु अपने भक्तों को प्रसन्न रखने का उत्तरदायित्व तो भगवान का है ना, तो क्या वो अपने लिए वस्त्र ले पाई? बेला समझदार थी, वो अपने पिता की अवस्था को जानती थी, इसलिए उसने इसका बोझ अपने पिता पर नहीं डाला, लेकिन उसका विश्वास था कि वो अपने लिए नए वस्त्र बनवा सकेगी। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है बेला। यहाँ आती हो तो चुन चुन के वस्त्रों के टुकड़े और गोटे ले जाती हो। किंतु काका, मैं तो आपकी सहायता भी करती हूँ, और जो भी लेके जाती हूँ सब आपको दिखा के तो लेके जाती हूँ। तुम्हारे भोले मुख के सामने मैं कुछ कह नहीं पाता। तो फिर आज मैं जो भी मांगूंगी उसके लिए आप मना मत कीजिएगा। नहीं, अतिरिक्त स्वर्ण गोटा नहीं है मेरे पास। नहीं, वो नहीं चाहिए,
मुझे तो बस अपने लिए एक नई साड़ी चाहिए। नई साड़ी तुम्हारे लिए? हाँ, 3 माह में मेरा जन्मदिन जो है, नवीन साड़ी पहनूंगी, प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करूंगी और उन्हें प्रसन्न भी करूंगी। आप चिंता मत करिए काका, मैं नई साड़ी थोड़ी ना मांग रही हूँ। आप बस मुझे धागे और वस्त्र दे दीजिए, तो उससे मैं अपने हाथों से ही अपने लिए साड़ी बना लूंगी। और अपने हाथों से बनी हुई साड़ी जब मैं पहनकर जाऊंगी ना, तो प्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रसन्न होंगे ना। बेटा, पूरी साड़ी बना देना किसी बालिका के लिए सरल कार्य नहीं है ये। प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं इंद्रधनुषी मुकुट सिल रही हूँ, तो क्या 3 माह में मैं अपने लिए साड़ी नहीं बना सकती? बिटिया, इन कुछ टुकड़ों से साड़ी नहीं बन पाएगी, इसे बड़े ध्यान से बुनना होता है। मुकुट बनाने जैसा सरल कार्य नहीं है ये। अर्थात मैं नई साड़ी नहीं पहन सकूंगी? क्षमा करना बिटिया, झूठा दिलासा मैं देता नहीं और तुम्हें एक नई साड़ी उपहार में नहीं दे पाऊंगा। नहीं काका, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। तब तो तुम्हें उसके लिए कार्य करना होगा या उसे मोल लेना होगा। मोल लेना होगा? अर्थात उसके लिए तुम्हारे पास धन होना चाहिए। तुम मुझे धन दोगी और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी साड़ी दे दूंगा। किंतु काका, धन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सब्जियां हैं। क्या इन सब्जियों के बदले मुझे नई साड़ी मिल जाएगी? चिंता मत कीजिए काका, मैं प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहती हूँ। उचित है, फिर मैं तुम्हारे लिए साड़ी बना दूंगा, पर इस एक सब्जी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें 3 माह प्रतिदिन सब्जियां लानी होंगी। आप चिंता मत करिए काका, सोमवार को लौकी, मंगलवार को करेले, बुध को कद्दू, बृहस्पति को बैंगन, शुक्रवार को फली, शनिवार को पालक और रविवार को गाजर और मटर ले आऊंगी। ठीक है, फिर तुम्हारे जन्मदिन के 1 दिन पहले मैं तुम्हें साड़ी दे दूंगा। अभी इतना प्रसन्न मत हो जाओ। एक और बात है, तुम्हें मेरे काम में हाथ बटाना होगा। मेरा सहायक मूर्ख है और आलसी भी, सदा देर से आता है। किंतु मैं तो सदा आपके कहे हुए समय से पहले ही आ जाऊंगी। ये लीजिए। तो अब बताइए क्या करना है मुझे? उस दिन से प्रभु जगन्नाथ को प्रसन्न करने के विचार से बेला अगले 3 माह प्रतिदिन भोर में अपने अस्वस्थ पिता की सहायता उनके खेत में करने लगी। दोपहर में सब्जियों को मंडी में बेचने जाती, संध्या में अपने बुनकर काका की सहायता करती और रात्रि में भोजन पकाने में अपने पिता की सहायता करती। उसके पश्चात जगन्नाथ जी के मुकुट पर कार्य करती और इतना सब करते हुए भी उस नन्ही बालिका के मुख पर एक भी शिकन नहीं आती थी। उसके मुख पर सदा हंसी रहती और होठों पर प्रभु जगन्नाथ जी का भजन। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन उसका भजन सुनने आते थे और वो प्रतिदिन पूरी निष्ठा से प्रभु को प्रसन्न करने के विचार से निरंतर कार्य करती रहती थी। और 3 माह बाद वो दिन आ ही गया। वो नई साड़ी पाने के विचार से बहुत उत्साहित थी, किंतु हुआ कुछ और ही। जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। गौरी दीदी, क्या हुआ? कल मेरा जन्मदिन है और आज मुझे एक नई साड़ी मिलने वाली है। आपने कहा था ना, जो लोग हमारे सबसे निकट होते हैं वो हमें नए वस्त्रों में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे सबसे निकट तो मेरे पिताजी और प्रभु जगन्नाथ जी हैं। होंगे ना दोनों प्रसन्न? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। और तुम्हारे मुख पर छाई प्रसन्नता से वो अछूते कैसे रह सकते हैं, वो भी विशेष रूप से तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मेरी साड़ी तैयार होगी। काका, काका, काका। वो तो है नहीं यहाँ, अचानक उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो मेरी साड़ी वो कहाँ है? कौन सी साड़ी? वो लाल वाली जो काका मेरे लिए बुन रहे थे। मुझे कैसे पता वो तुम्हारे लिए बना रहे थे या किसी और के लिए बुन रहे थे? ये क्या कह रहे हो भैया? आपको भी पता है कि काका और मेरे बीच में क्या तय हुआ था। उन्होंने तो वो लाल साड़ी भी दिखाई थी मुझे, उसमें बस थोड़ा सा ही काम बाकी था। अब जिनसे तय हुआ था उनसे पूछ लेना। और अब जाओ, मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है।
किंतु मेरी साड़ी, और मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? और वैसे भी मुझे दुखी देखकर वो भी तो दुगना दुखी हो जाएंगे ना। तुम जितना भी कुछ कहोगी, मैं तो बस यही कहूंगा कि तुम्हारी लाल साड़ी को लेकर मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। परसों आना, जब काका आएंगे तब उनसे पूछ लेना। तब तक तो मेरा जन्मदिन भी बीत जाएगा। बीत जाएगा तो बीत जाएगा, मैं क्या करूं? अब जाओ, मेरा समय व्यर्थ मत करो। इतना कुछ किया, सब व्यर्थ हो गया। अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? अभी भी मेरी ये नन्ही भक्त इसलिए दुखी है कि मुझे प्रसन्न नहीं कर सकेगी। इसलिए नहीं कि अपने जन्मदिन पर नवीन वस्त्र नहीं पहन सकेगी। मैं एक आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ। ये तैयार है, बेला आए तो उसे दे देना। भूलना मत, इतना अधिक कार्य किया है उसने जैसे कि वही मेरी सहायक हो, इसीलिए इसे पाने के योग्य बनी है वो। तुम भी कुछ सीखो उससे। उस नन्ही सी छोटी सी बालिका से मैं सीख लूं? अब देखता हूं क्या करती है वो। पिताजी, ये लीजिए, जल लीजिए। ये क्या हुआ आपको पिताजी? पिछले कई माह से आप बहुत अस्वस्थ हैं। किसी वैद्य से औषधि क्यों नहीं ले लेते आप? अभी तक नहीं दिखाया उन्हें? तो कोई बात नहीं, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाती हूँ। रहने दे बिटिया, बहुत तक मैं ठीक हो जाऊंगा। बस तू मुझे काढ़ा ला के दे दे। जी पिताजी। कैसे कहूँ इससे, मेरे प्राण तो इसी में बसते हैं। इसे निराश होते नहीं देख सकता, इसीलिए वैद्य जी के पास नहीं गया, जिससे औषधि पर व्यय करने के स्थान पर इसके लिए नई साड़ी ला सकूं। ये लीजिए पिताजी, काढ़ा। चिंता मत करो बिटिया, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। यदि नहीं हुआ तो कल वैद्य जी के पास अवश्य चला जाऊंगा। तुम्हें पता है बिटिया, तुमने जो पौधे लगाए थे उन पर लगी सब्जियां कल तक तैयार हो जाएंगी। तुमने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए जो मुकुट सिला है उसके साथ भोग के लिए भी कुछ तैयार कर लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ बिटिया? मेरी नन्ही गुड़िया रो क्यों रही है? पिताजी, वो बुनकर काका बाहर गए और वो लाल साड़ी जो वो मेरे लिए बना रहे थे उसे देना भूल गए। अब कल मैं क्या पहनूंगी? मैं वहां गई, मैंने उन्हें सब्जियां दी, उनके काम पे हाथ बटाया और फिर भी वहां के सहायक ने मुझे डांट डांट के वहां से बाहर निकाल दिया। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि भैया ऐसा मत करिए, मैंने इतना कार्य किया है, मुझे साड़ी तो मिलनी चाहिए ना। फिर भी उसने मुझे वहां से धुतकार कर भगा दिया। चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ। रोते नहीं बिटिया, रोते नहीं। चुप हो जाओ बिटिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया सब प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए किया। अब वो कैसे प्रसन्न होंगे? जन्म दिवस के अवसर पर भी मैं ये पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो
वो बहुत दुखी होंगे। चिंता मत करो बिटिया। देखो ये मैंने भी कुछ बचत की है। देखो इससे पूरी साड़ी ना सही किंतु श्रृंगार का सामान तो अवश्य ही आ जाएगा। नहीं पिताजी, आपके उपचार से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरे प्रभु दयालु हैं। मैं यदि क्षमा मांगूंगी तो मुझे क्षमा कर देंगे, किंतु आप चिंता न करिए। मैं मेरे प्रभु को कह दूंगी कि मैं मेरे अगले जन्म दिवस पर एक नई साड़ी पहन कर आऊंगी। क्या करूं, बुनकर काका को जाना पड़ा ना, इसलिए। नहीं तो मुझे मेरी साड़ी अवश्य देते। क्या ये है वो साड़ी जो बुनकर जी तुम्हें देने वाले थे? गौरी दीदी, ये तो यही है। किंतु दीदी, ये आपको कैसे मिली? आज मैं तुमसे मिली थी ना, उसके बाद बुनकर काका से भेंट हुई मेरी। उन्होंने मुझे ये थमा दी कि इसे मैं तुम तक पहुंचा दूं, और उन्होंने कहा इसे पाने के लिए तुमने बहुत कठोर परिश्रम किया है, इसीलिए तुम्हें ये तो मिलनी ही चाहिए। किंतु दीदी, बुनकर काका तो बाहर गए हुए हैं ना, फिर वो आपको कैसे मिले? सुनो बिटिया, तुम्हें बेला का घर पता है ना? हाँ काका, वो तो मेरे पड़ोस में ही रहती है। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है। तुम ये साड़ी उस तक पहुंचा दोगी और उसे ये भी कहना अपने श्रम से अर्जित की है उसने, इसलिए इसे पाने के सर्वथा योग्य है वो। अवश्य काका। जो तुमने अर्जित किया है वो तुम तक ना पहुंचे, ये मैं कैसे देख सकता था पुत्री? बताइए ना दीदी, काका के सहायक ने तो कहा था कि वो बाहर गए हैं। वो मुझे कैसे पता? ये तो मुझे बुनकर काका ने ही दी है। हो सकता है उन्हें लगा हो तुमने इसे पाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया है, तो तुम निराश नहीं होनी चाहिए, तो लौट आए वो। इसमें भी प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है, उन्होंने ही बुनकर भैया को स्मरण कराया होगा। आप ठीक कहते हैं पिताजी। मुझे प्रभु जगन्नाथ जी और बुनकर काका दोनों का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ जी, धन्यवाद बुनकर काका। अब देखना, कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। उपाय कोई भी हो, माध्यम कोई भी बने, किंतु जो कर्मों का फल है वो भक्त को अवश्य मिलना चाहिए। भगवान ये सदा सुनिश्चित करते हैं, और यदि इसके लिए उन्हें स्वयं भी आना हो तो वो अवश्य आते हैं। अद्भुत है प्रभु की लीला। किंतु आपने तो कहा था कि अति उत्साह से भरकर बेला की सहायता के लिए चले आए थे प्रभु। हाँ, वो तो अगले दिन हुआ। उस रात ना तो बेला अपने भगवान से मिलने के उतावलेपन में सो सकी, और ना ही भगवान अपनी नन्ही सी प्यारी सी भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर सके। भैया को आज से पहले इतना अधीर कभी नहीं देखा। क्या हुआ कान्हा? तुम्हें निद्रा क्यों नहीं आ रही है? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं दाऊ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तो बस रात्रि समाप्त होने की प्रतीक्षा में हूं। किंतु आप मेरे कारण मत रुकिए, आप विश्राम कीजिए। सत्य कहो कान्हा, कहीं कोई ऐसी चिंता तो नहीं है जिसमें तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी?
आप विश्राम कीजिए। नहीं दाऊ, मैं तो अपनी सबसे विशेष भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु जगन्नाथ जी, अपनी इस भक्त बेला से मिलने को तैयार हो जाइए, मैं आ रही हूँ। मेरी नन्ही भक्त, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर यहाँ देखने के लिए तुम्हारे भगवान कब से तैयार है। प्रभु जगन्नाथ जी की, 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 प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रणाम प्रभु जगन्नाथ जी, प्रणाम देवी सुभद्रा जी, प्रणाम प्रभु बलभद्र जी। प्रणाम महाराज, प्रभु का पंचामृत लीजिए। सदा के समान मैं प्रभु के लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। आज अभिषेक के बाद प्रभु को ये वस्त्र प्रदान कीजिएगा पुजारी जी। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। कहीं देर ना हो जाए, शीघ्र तैयार होना पड़ेगा। पिताजी, पिताजी, अपनी इस नई साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? साक्षात माता लक्ष्मी की बालिका रूप लग रही हो पुत्री। आज माता होती। जी, पिताजी क्या हुआ आपको? आप तो जोर से तप रहे हैं पिताजी। थोड़े बहुत जोर से। कुछ नहीं होता पुत्री, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम तो अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओ। आज मेरी पुत्री कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है, इसे किसी की नजर ना लगे। अब तुम जाओ, जगन्नाथ जी तुम्हें देखकर आज अत्यंत आनंदित होंगे। आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? वही जो प्रतिदिन करता हूँ पुत्री। खेत पर तो जाना होगा ना, सब्जियां लाने। किंतु आप तो स्वस्थ नहीं हैं और आज जाना आवश्यक है क्या? जाना आवश्यक है पुत्री, नहीं तो पेड़ में लगी हुई सब्जियां पक जाएंगी, फिर उनका कोई मूल्य नहीं देगा। तो फिर मैं तोड़ लाती हूँ उन्हें। नहीं पुत्री, तुम्हें तो जगन्नाथ जी के मंदिर जाना है। जाना है पिताजी, किंतु सब्जियां तोड़ लेने के बाद। मैं आपको ऐसी अवस्था में जाने नहीं दे सकती। किंतु पुत्री। पिताजी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपना कार्य पूरा कर दर्शन करने जाऊंगी। प्रभु जगन्नाथ जी मुझ पर और भी अधिक प्रसन्न होंगे। चलिए आप विश्राम करिए, चलिए। ठीक है बिटिया, चलिए। पिताजी ज्वर में विश्राम आवश्यक है, आप ही तो कहते हैं ना। चलिए विश्राम करिए, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर ला देती हूँ। मैं चुटकियों में ही खेत का कार्य समाप्त कर दर्शन करने चली जाऊंगी और पलक झपकते ही यहाँ आ जाऊंगी। लगता है कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ये लीजिए।
अब आप सो जाइए और बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है पुत्री। अरे मैं तो मुकुट लेना भूल गई। फिर क्या हुआ गजानन? फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, चाहे वो प्रभु बलभद्र जी हो, देवी सुभद्रा हो, माता लक्ष्मी हो या स्वयं माता विमला पार्वती ही क्यों ना हो। उसका कार्य शीघ्र समाप्त हो तो वो यहाँ आए मेरे दर्शन के लिए, किंतु अभी और कितना समय लगेगा उसे? शीघ्र ही काम समाप्त करना होगा। जाना जो है, प्रभु भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। बीला, शीघ्रता कर। इसके नए वस्त्र तो कांटे में फंस गए। ओह, अच्छा हुआ उसके नवीन वस्त्र बच गए। मैं पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। अब देखना, कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ तो अवश्य हुआ है, इसलिए भैया सोए भी नहीं और इतने विचलित हैं। तुम सत्य कह रही हो सुभद्रा। कदाचित मुझे कान्हा की सहायता के लिए जाना चाहिए। बलभद्र जी इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो भयंकर हुआ ही होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं मूक नहीं रह सकती। जो भी है, मैं भी इसका सामना करूंगी। कर्तव्यों के पालन के लिए जो व्यक्ति स्वयं की इच्छा की परवाह नहीं करते, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं भगवान आते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.